हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई एंड इन्फो। हम एक बार अभी एडमिशन के दौर चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड के एडमिशन गवर्नमेंट आईटीआई, प्राइवेट आईटीआई इसमें हो चुके हैं और थर्ड लिस्ट भी अवेटिंग है। और ज़्यादातर बच्चों ने एडमिशन ले चुके हैं। और इसकी जो एडमिशन लेने के बाद जब हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, जब हम अपने ट्रेड में एंट्री करते हैं, तो ट्रेड में एंट्री करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे जानना, हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी होता है। तो आज मैं मुख्य दो तीन ट्रेड का कॉमन जो प्रिकॉशंस है, कॉमन जो नॉलेज है वो लेकर के आए हैं। पहला ये कि आपका इलेक्ट्रिशियन ट्रेड, दूसरा ईपीडी इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। ये तीन ट्रेड के जनरल सेफ्टीज़ के बारे में हम बात करेंगे और आप लोग को जानकारी देंगे। तो जब हम लैब में एंट्री करते हैं, और देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, all three is a traders belongs to current, belongs to voltage। ये सभी में करंट और वोल्टेज की बातें होनी है। इसलिए सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी जो होती है हमारी, जब हम लैब में होते हैं या अपनी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या ईपीडी के वर्कशॉप में होते हैं, तो सबसे पहले कि जब हमारी जो वर्कशॉप है उसमें रबर मैट हो जो इंसुलेशन का काम करे, रबर मैट हो जहाँ पर हमें काम करना है, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स करने हैं, लकड़ी के वुडन लकड़ी का वर्क बेंच हो, और जो हम टूल्स यूज़ करते हैं वो सभी टूल्स इंसुलेटेड होना चाहिए। चाहे वो आपका, जैसे मैं स्पेशली इन्हीं ट्रेडों के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, नोज प्लायर है, या ट्वीज़र है, या मल्टीमीटर्स, ये भी एक तरह का टूल है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। आप अपने इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक या आईपीडी के ट्रेड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स है, जिससे आप वोल्टेज, करंट एंड अदर कंपोनेंट मेजरमेंट भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। जैसे गर्ल्स हैं किसी ट्रेड में, मान लीजिए इसमें गर्ल्स भी पढ़ती हैं, तो अगर फीमेल ट्रेड्स है, फीमेल भी हैं, तो उनके बड़े बाल हैं, बाल खुले नहीं होने चाहिए, हाथ में कड़े नहीं होने चाहिए, रिंग नहीं होनी चाहिए, बाल छोटे होने चाहिए। अगर बड़े बाल हैं तो उनकी आप सेफ्टी लीजिए कैप लगा करके। और बच्चों को मैं कहूँगा कि वो हाफ शर्ट यूज़ करें, हाफ शर्ट पहने जब जिस दिन वर्कशॉप रहती है। फुल शर्ट या हाथ में कड़े या गले में जो बड़े बड़े कुछ बच्चे ऐसा गले में बहुत सारी चीज़ें पहने रहते हैं, ये सब चीज़ें हमारे वर्कशॉप में या हमारे लैब में नहीं होनी चाहिए। और जितने भी आप टूल्स यूज़ करेंगे, जो भी टूल्स हैं आपकी, या तो हैमर है तो हैमर आपका आयरन का वो हैंडल नहीं होना चाहिए, वुडन हैंडल होना चाहिए। उसके बाद आप इलेक्ट्रिशियन में सीढ़ी यूज़ करते हैं ऊंचाई पर चढ़ के वायरिंग करने के लिए, या कोई इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए, तो वहाँ पे आपकी सीढ़ी भी आयरन या स्टील या एल्युमिनियम की नहीं होनी चाहिए, वुडन होनी चाहिए या इंसुलेटेड होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमको ये भी जानकारी होना चाहिए कि जो आपका ये है वायर, जैसे हम रेड वायर लाइव के लिए यूज़ करते हैं, और न्यूट्रल है आपका, ब्लैक यूज़ करते हैं, अर्थ है ग्रीन यूज़ करते हैं, ब्लू यूज़ करते हैं। तो एक कंट्री कोड होता है, हर वायर का कंट्री कोड होता है, तो इसका भी हमें जानकारी होनी चाहिए। जो भी हमारे ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर हैं उस चीज़ को हम देख लेंगे। और हम लेदर की चीज़ें जो कंडक्टिव है, इस तरह की चीज़ों को हम यूज़ नहीं करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल लैब में, इलेक्ट्रिशियन लैब में या वर्कशॉप में। तो और कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप टूल्स, मेन इम्पॉर्टेंट है कि जब आप काम करते हैं तो टूल्स के साथ करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिशियन नाइफ यूज़ कर रहे हैं, वायर आपका लाइव है, तो वायर लाइव है तो इलेक्ट्रिशियन नाइफ आप यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ हमें जानना है, नहीं करना है। और हम क्या कर सकते हैं, कभी भी जब आप इलेक्ट्रिकल सर्किट पे काम करिए या कहीं भी वायरिंग लेवल पे काम करिए या इंस्ट्रूमेंट पे काम करिए, आप हमेशा पहले अपना स्विच ऑफ कर दीजिए। जो भी डिवाइस है, पावर है, जहाँ भी सर्किट ब्रेकर है, सर्किट को ब्रेक करिए, आराम से इंसुलेटेड टूल्स यूज़ करिए और उसको काम करिए।
तो मुझे मुझे उम्मीद है कि लगता है आप सब जान गए होंगे, जितने भी सेफ्टीज़ हैं, बेसिक सेफ्टीज़ हैं, सब मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक लैब में हम काम कैसे करते हैं और काम करते वक्त हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आप पावर लाइव पे नहीं काम करेंगे। अभी नए नए आप लोगों के एडमिशन हुए हैं, आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टीज़ को सीखना है और उसको आत्मसात करना है, इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। 2 साल 1 साल के ट्रेड हैं जो भी, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और करेंगे। तो हाँ, एक चीज़ रह गया, रबर ग्लव्स। रबर ग्लव्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे रबर ग्लव्स है, लेदर ग्लव्स है। तो जैसे लोहे का अगर कोई काम करता है तो लेदर ग्लव्स यूज़ कर लेता है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिकल में हैं, लाइन पे काम कर रहे हैं, करंट वोल्टेज पे काम कर रहे हैं, तो हम रबर ग्लव्स भी यूज़ करते हैं सर्किट या पीसीबी या ऐसे केबल और वायर को होल्ड करने के लिए जहाँ पर लाइव होता है। और जो भी आप मैं बहुत बच्चों का ये देखा हूँ कि वायर में अगर प्लग नहीं लगा है तो वो दो ऐसे है, कंडक्टर को हटाया और सीधा लगा दिया बोर्ड में, तो ये भी शॉक लगने के बहुत चांसेस होते हैं, डर होती है, क्योंकि हमारा कंडक्टर ओपन होता है जहाँ से हमें शॉक लग सकता है। तो आप जो भी यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करते हैं तो उसमें अगर 3 पिन वायर है, 3 वायर है, तो 3 पिन प्लग लगा दीजिए 6 एम्पियर टू 30 वोल्ट का। या अगर आपका जैसे 2 पिन है तो 2 पिन प्लग लगा दीजिए। ये आदत आपको बिल्कुल अपने लैब या वर्कशॉप में नहीं रखनी है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कॉर्ड या किसी भी इक्विपमेंट का कॉर्ड, जो पावर सप्लाई कॉर्ड होता है जिससे आप 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्राप्त करते हैं, वो अगर ओपन है तो आप उसको ज़रूर, उसमें 2 पिन है तो 2 पिन, 3 पिन है तो 3 पिन प्लग कर लेंगे। कभी भी ओपन वायर या ओपन कंडक्टर आप सॉकेट में इंसर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो मुझे ये लगा कि आप लोगों ने इन चीज़ों को समझा होगा या समझ रहे होंगे। आगे मैं कुछ और ट्रेडों का, जैसे अभी ये था इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इसके लिए हमने जनरल सेफ्टीज़ बताई हैं। आगे के क्लासेस में या आगे के वीडियोस में मैं मैकेनिकल ट्रेड से भी लेके आऊँगा, फीटर से लेके आऊँगा। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। Thank you so much. Enjoy your day. Have a nice time.